चलो भाई अगली हेडिंग डालो, आबंद कोटि। आबंद कोटि बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, बॉन्ड ऑर्डर। क्या नजर आ रहा है बेटे? आबंद कोटि वो लगता है। देखो आबंद कोटि क्या हो, कोटि का मतलब क्या हो, कोटि का मतलब क्या हो भाई? छोटा छोटा से बोल सके भाई, कोई कुछ बोले कोई कुछ, ठीक है। अब देखो कोटि का मतलब है दो परमाणुओं के बीच कितने बंधों की संख्या है। दो परमाणुओं के बीच कितने बंधों की संख्या है, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, आबंद कोटि बोलते हैं। भाई अगर दो परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अगर दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बन रहा तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? दो। और अगर परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना तो कोटि कितनी हो जाएगी? तीन। मतलब दो परमाणु के बीच ही देखना, दो परमाणु के बीच कितने बंधों की संख्या है। भाई अगर एक है तो कोटि एक, दो है तो दो, कोटि तीन है तो तीन, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी तो कैसे लिखोगे? दो परमाणुओं के बीच बने बंधों की संख्या को आबंद कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं नुकुल? कोई ना आने दे, क्या बोल रहे हैं? आबंद कोटि बोलते हैं, ठीक है। लिखो बोल कर लिखवाया करूँगा यार। दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच बने बंधों की संख्या को, बने बंधों की संख्या को, हाँ जो भी बंध बनने, बॉन्ड बन रहे, बने बंधों की संख्या को आबंद कोटि कहते हैं। ठीक है भाई। अब तुम देखो जैसा आपका H2 है भाई, H2 इसके बीच में बंधों की संख्या कितनी है भाई? एक। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई? एक हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि कोटि हमेशा पूर्णांक ही होगी। पूर्णांक का मतलब पूर्ण होगी, पूर्ण का मतलब पूर्ण, और पूर्णांक का मतलब क्या हो? मतलब हमेशा पूर्ण होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 10 होगी, पॉइंटों में होगी। पॉइंटों में भी हो सकती है, हाँ वो पूर्णांक है। जो कभी पॉइंटों में ना हो पूर्णांक हो, पूर्ण हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। पॉइंटों में आएगी वो दिखाऊंगा कैसे आएगी। समझ में आ रहा? जैसे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कोटि कितनी यहाँ पर? दो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा तो कोटि कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पर? तीन। तो कोटि एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। समझ में आ रहा? तो जो भी दो परमाणु के बीच में जितनी बंधों की संख्या उसी को हम क्या बोल देंगे? कोटि बोल देंगे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, नहीं भाई 3 से ज्यादा नहीं, PCl5 में फास्फोरस और सल्फर के बीच में आबंद कोटि बताओ। अब तुम देख बिल्कुल सही बोल रहा हो, एक ही होगी भाई। फास्फोरस सल्फर के बीच में तो कहा मैंने, ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl। फास्फोरस सल्फर, ये भी फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस सॉरी क्लोरीन, फास्फोरस और क्लोरीन, तो इनके बीच में दोनों क्या भाई? कोटि तो एक ही है। बंधों की संख्या कितनी है? एक। लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। कंफ्यूजन कैसे? जैसे अगर मैं आपसे पूछने लगूं CO3 2 नेगेटिव में बताओ आबंद कोटि कितनी है? आबंद कोटि कितनी है? इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन कैसे? इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है भाई? स्ट्रक्चर बनती है इसकी इस प्रकार, ये तो बनती है भाई। देखो आपको नजर आ रही होगी इस वाले और इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में आबंद कोटि कितनी? एक। इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में आबंद कोटि कितनी? दो। इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में आबंद कोटि कितनी? एक है। लेकिन ये एक नहीं है, हमें सिर्फ नजर आ रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था अनुनाद। क्या बताया था? अनुनाद बताया था, नहीं बताया था भाई? अनुनाद बताया था। अनुनाद में क्या हो गया? बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर बन जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो मतलब बॉन्ड रोटेट हो रहा, कितने परमाणु के बीच में हो रहा है? 1 2 3 परमाणु के बीच में हो रहा। समझो भी, 1 मिनट, जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुनो बस।
ये जो बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड कितने परमाणु के बीच में हो रहे? 3 परमाणु के बीच में हो रहे, नहीं हो रहे? कितने को हो रहे? 3। और बॉन्ड है कितने? 1 2 3 और 1 4 है। तो 4 को भाग देना 3 से, कितना आएगा? 3 एकम 3 बच गया कितना? 1 3 क्या 9 1.33। हाँ बोलो। हाँ बताओ। देखो यहाँ पर क्या होगा, वो सिर्फ एक परमाणु में, वहां पर कोई अनुनाद ही नहीं है। यहाँ पर अनुनाद हो रहा है, यहाँ पर तो बॉन्ड टूट रहे बन रहे, बॉन्ड टूट रहे बन रहे। भाई ये क्या बॉन्ड इस प्रकार नहीं कि यहीं पर दिखा हमने डबल बॉन्ड, ये इस प्रकार नहीं दिखाया जाता, इस प्रकार दिखाया जाए। डैश डैश यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे बन रहे, टूट रहे बन रहे। एक के बीच में थोड़े हम डिसाइड कर सके, वहां पर तो हमें नजर आ रहा भाई एक के बीच में डिसाइड होगा, कहीं और तो जाने का डबल ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कहीं और तो जाने का। लेकिन हाँ बोलो। ट्रिपल बॉन्ड है N2 में, वो N2 निकालते हैं, N2 N3 नहीं होता, N2 हो, नाइट्रोजन गैस हो। हाँ तो ट्रिपल बॉन्ड तो है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी लो ना यार। भाई कसम 5 इलेक्ट्रॉन हो नाइट्रोजन की, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लो, ट्रिपल बॉन्ड बन जा। हाँ बताओ तुम क्या पूछ रहे? ये बताओ ऊपरला समय में आ गया क्या? यार मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई? मैं आपको ये बता रहा, कोटि से बोल देंगे जो भी 2 परमाणु के बीच बंधों की संख्या होगी। आपका H2 है, H2 ने अपनी बाइकक्षा में 1 कंप्लीट इसने भी कर लिए, 2 कंप्लीट इसने भी कर लिए, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना होगा? सिंगल बॉन्ड बना होगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड ही तो बनना, उसे क्या बोल देंगे हम? कोटि बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कोटि। इसी प्रकार ऑक्सीजन ने अपनी भाई ऑक्सीजन की बाइकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो यार? 6। और दूसरे वाले ऑक्सीजन की बाइकक्षा में 6, तो इसने अपने 8 करे, इसने भी 8 करे। तो डबल बॉन्ड कब बने? जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, तो डबल बॉन्ड बन गया भाई, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। 1 मिनट रुको, तो ये बताओ समझ में आ गया क्या? तो इसकी कोटि कितनी होगी? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो डबल बॉन्ड बन गया। छोटू बेटे यहाँ पर ध्यान दे। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बाइकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हो, 5 हो तो गई है, 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही। शेयरिंग करने के बाद में लोन पेयर बच रहे, इस पर 2 लोन पेयर बच रहे, इस पर नजर आ रहा है? इनको बोलते हैं लोन पेयर। नहीं, हाँ इस प्रकार दर्शाने जो बच जाओ। सही मारा आप तो इनके बीच में आबंद कोटि कितनी होगी? हाँ तुम बोलो। सही में आ गया भी है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको हटाऊं यार 1 मिनट, ये तो यार करा ही रखा। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा CO3 2 नेगेटिव में आबंद कोटि बताओ कितनी आबंद कोटि? भाई कैसे हो गए? पता तो होना चाहिए यार तुम्हें। तुम तो भाई हमें सभी को, तुम्हें क्या भाई, हम सभी को इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर नजर आएगी, सबको इसी प्रकार नजर आएगी। लेकिन ये डबल बॉन्ड यहीं पर नहीं है कि यहीं पर बनाना जरूरी है। रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ बन जाएगा ये, फिर यहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड घूम रहा है, नहीं घूम रहा सारे में? किसी के साथ भाई, इसके साथ भी तो बना लेना डबल बॉन्ड, इसके साथ भी किसी के साथ बना सकता है, नहीं बना सकता? सही मारा। तो इसकी इस प्रकार नहीं होती स्ट्रक्चर, इस प्रकार दिखा दे हम थोड़ा डैश डैश सा करके। इस प्रकार दिखा दें हम ये इस प्रकार, ये डबल बॉन्ड सारे में घूम रहा है, इनमें घूम। अब तुम देखो बॉन्ड कितने टोटल? 1 2 3 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4। भाई आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर आबंद कोटि 1 है, लेकिन 1 नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो 1 तो ये थी, लेकिन वो 1 से थोड़ी ज्यादा है। 2 भी नहीं बोल सकते हम इसको, अगर पूरी 2 है भाई, 2 है तो 2 बोल देते, लेकिन वो 1 से ज्यादा है, वो नहीं पता मैं कितनी ज्यादा है बस। सही मारा वो, सबके सही मारा। कितने कितने बॉन्ड है टोटल? 4 बॉन्ड है। कितने परमाणु में घूम रहे बार बार? 3, तो 3 से भाग दे दो। ये अनुनाद में देखना आप जैसे बोले कि सर यहाँ पर 3 है, वो कहीं वहां पर अनुनाद है, कहीं घूम रहे हैं मोहित, घूम रहे कहीं वहां पर। तो जब नहीं घूम रहे तो इसका मतलब हमने सीधी निकाल दी भाई 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब
अब इससे जब भाग दोगे 4 से भाग दो तुम 1.33 आ जाएगा। तो इसकी आबंद कोटि कितनी आ गई 1.33। मैंने आपको बता आबंद कोटि ये जरूरी नहीं कि भाई हमेशा पूर्ण आएगी, समझो बेटे, पॉइंटों में भी आ सकत होगी यार। एक ही एग्जांपल करके दिखाओ मुझे। ये करके दिखाओ एग्जांपल। हाँ माइनस 6 कितने भी हो उनसे कोई भी बोले क्या। इसमें निकालो C6H6 में बेंजीन में निकालो आप आबंद कोटि। ये इस प्रकार इसकी संरचना हो भाई। इसमें निकालो एक बार आबंद कोटि कितनी होगी, निकालो भाई आबंद कोटि कितनी होगी। हाँ चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर। ओए सुनो, मैंने आपसे कहा भाई कि आबंद कोटि आपको बताना बेंजीन में आबंद कोटि कितनी आ रही। बेंजीन का फॉर्मूला हो C6H6। कितने कार्बन है इसमें 6 कार्बन है। 1 कार्बन 2 3 4 5 और एक 6। डबल बॉन्ड फिर सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल सिंगल। 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 और एक 6। अब तुम देखो ये डबल बॉन्ड ये नहीं कि यहीं पर रह गए, टूटेगा यहाँ बन जाएगा, टूटेगा यहाँ बन जाएगा, टूटेगा यहाँ बन जाएगा। अब तुम देखो 6 परमाणु के बीच चल रहा है काम। हाइड्रोजन का तो कोई मैटर ही नहीं, हाइड्रोजन तो बेचारा अलग पड़ा। सो हमारा बेटे कितने बॉन्ड है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हो गए बॉन्ड। कितने परमाणु के बीच चल रहा है मैटर 6 के बीच में यार। भाग दो इसका कितना जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन तो बेचारा है ही नहीं होता। बेटा मैंने आपको बताया अगर तो आप बॉन्ड बनाओ तो H6 तो है, लेकिन H6 तो है लेकिन ये तो अलग पड़े, उनमें तो कोई डबल बॉन्ड का कोई इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। तुम ऐसा कर लोगे जब तुम गर्लफ्रेंड बनाने जाओ, तुम तुम्हारे दोस्त को दे दोगे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, हैं होगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाई। चलो एक और करके दिखाओ NO2 नेगेटिव। इसमें बताओ आबंद कोटि कितनी है। ऑक्सीजन पा जाएगा नेगेटिव चार्ज। आबंद कोटि इसमें बताओ भाई कितनी हो जाएगी। ऑक्सीजन पर इस प्रकार बनेगी इसकी संरचना, इस प्रकार NO इस प्रकार। ये 2 लोन पेयर बजे, इनका कोई मतलब नहीं हमें। हाँ रख लो यार, क्या हो रहा। कितने है भाई इसमें आबंद कोटि, कोई मतलब नहीं माइनस साइनस से 1.5 आ जाएगी यार। कितने बॉन्ड है 1 2 3 है तो 3। कितने बंदों के बीच 1 2 तो 1.5 यार। इसमें प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। फिर अब देखो आबंद कोटि से क्या क्या प्रदर्शित हो सकता है भाई। कम से कम एक बस और क्या हो गया क्या। हुआ नहीं क्या यार। अगली हेडिंग डालो भाई आबंद कोटि के कारक। आबंद कोटि के कारक। वो हेडिंग क्या है आपकी आबंद कोटि के कारक। इससे क्या क्या मतलब निर्देश मिल सकता है हम आबंद कोटि से। पहला निर्देश भाई 2 परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या बता दे आबंद कोटि। पहला निर्देश क्या मिले 2 परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या बताती है भाई। सही हमारा भाई। तो पहला पॉइंट तो ये है भाई, लिख लो, लिखो आबंद कोटि के कारक मतलब इससे क्या निर्देश मिलता है क्या नहीं। हेडिंग डालो। सिखा तो रखा तुम्हें शॉर्ट मेथड।
लॉन्ग मेथड से नहीं आने का उसमें क्वेश्चन। अजी मैं तो वो दिन आया लॉन्ग मेथड है। तो आबंध कोटि क्या हुआ? आबंध कोटि के कारक आबंध कोटि से क्या निर्देश मिले? ओए आबंध कोटि से क्या निर्देश मिले? पहला निर्देश है दो परमाणु के बीच बंधों की संख्या बता दे क्यों कितने बंध है भाई। अगर कोटि 3 है तो बंध 3, अगर कोटि 1.5 है तो बंध 1.5 भी बने होंगे। ठीक है, सही मारा आप तो, ये कोई दिक्कत नहीं किसी को। लिखो पहला पॉइंट करके, आबंध कोटि पहला नंबर लिख बेटे। आबंध कोटि दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या को निर्देश करती है। बंधों की संख्या को बंधों की संख्या को निर्देश करती है, मतलब निर्देश देती है भाई कितने है कितने नहीं। ठीक है भाई। दूसरा आबंध कोटि क्या बताएं भाई? अगर किसी परमाणु के बीच आबंध कोटि ज्यादा है तो उसके लिए भाई ऊर्जा भी ज्यादा ही होगी भाई। अब तुम देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, इनके बीच में आबंध कोटि कितनी? 3। ऑक्सीजन के बीच में आबंध कोटि कितनी? हाइड्रोजन के बीच में आबंध कोटि कितनी? 1। तो इसके लिए ऊर्जा भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि आबंध कोटि ज्यादा है, तो यहाँ पर ऊर्जा इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी कम और यहाँ पर उससे कम। सही मारा? तो जितनी ज्यादा आबंध कोटि होगी तो उतनी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखो अगला पॉइंट। हाँ, जिन परमाणुओं के लिए लिखो भाई, जिन परमाणुओं के लिए लिखो भाई, क्या देख रहे हो? आबंध कोटि का मान अधिक होता है उनके लिए ऊर्जा भी अधिक होती है। यहां पर लिख देना ऊर्जा, इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें कम, इसमें कम। ऊर्जा का मान अधिक होता है। ऊर्जा भी अधिक लगती है जी। हाँ, ऐसे लिख दो। समझ में आ गया तो सभी के? कोई दिक्कत नहीं अब किसी को? ठीक है भाई। मामरे रुक जा। और रुक जा। चलो भाई, अब देखेंगे हम ध्रुवीय परमाणु, मतलब ध्रुवीय यौगिक और अध्रुवीय यौगिक। कल क्वेश्चन में पूछा गया था कि मतलब कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय, ये तो पूछा गया था। मैं पूछ रहा था बताइए कौन इसमें से यौगिक ध्रुवीय है और कौन अध्रुवीय है, ये पूछा था भाई मैंने। उससे पहले देखो आबंध द्विध्रुव आगुण, हेडिंग डालो भाई, द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण। भाई द्विध्रुव का मतलब क्या हो? द्विध्रुव, ध्रुव का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जा। द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण को रिप्रेजेंट करा है म्यू से। ये होता है भाई चार्ज के बराबर इनटू दूरी के। सूत्र है चार्ज हो भाई आवेश, और ये क्या भाई दूरी, मतलब उनके बीच की आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, और म्यू क्या है? द्विध्रुव आगुण। सही मांगा अब तो? हाँ सूत्र है। आपसे अगर चार्ज भाई चार्ज की वैल्यू दे एक, म्यू बराबर म्यू सब म्यू बोले इस प्रकार यू की तरह कही हो। अब तुम देखो भाई क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, उससे पहले ध्रुवीय यौगिक देखो और अध्रुवीय यौगिक देखो।
ध्रुवीय यौगिक। भाई ध्रुवीय यौगिक क्या हो भाई? पोलर कंपाउंड। क्या कर रहा है? चलो बस रुक जाओ। अब देखो ध्रुवीय यौगिक क्या हो? ध्रुवीय का मतलब क्या हो? ध्रुवीय ध्रुवीय जो मतलब आगे पीछे मतलब जिन पर आंशिक धनावेश या ऋणावेश या पूरा पूरा चार्ज आ जा। बिल्कुल सही बात, जिन पर चार्ज आ जा। भाई ध्रुवीय का मतलब ध्रुवीय ध्रुव क्या हो गया? ध्रुवीय का मतलब है जिन पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जा भाई, उनको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय यौगिक बोल देंगे। मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे अणु जिन पर आंशिक धनावेश या ऋणावेश या पूरा पूरा धनावेश या ऋणावेश आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय यौगिक। तो लिख लो भाई, लिखो ऐसे यौगिक या ऐसे अणु ना, उसमें तो ये तो डाल देती बस हेडिंग, वही तो करना ना। ध्रुवीय यौगिक हेडिंग डालो, ध्रुवीय। सूत्र नहीं लिखा तुमने? वे यौगिक जिन पर ऋणावेश या धनावेश चलता रहता है, ऐसे यौगिक हाँ घूमते रहे। ये तो क्या राज्य में जिस तरह आपने देखा होगा, कभी भी जल को तुम शांत रख दो, जल हमेशा कभी भी शांत नहीं रहने को, चलता रहेगा, हिलता रहे अपने आप ही, कोई नहीं उसे हिलाता, क्योंकि उसमें ध्रुवीय है। रख लेना, रख लेना तुम्हें, किसी में नहीं थमने का, किसी में भी, क्योंकि उस पर ध्रुवीय है, चार्ज है। कैसे होगा? हाँ बर्फ तूने, क्या हो जाए उसमें? हाँ बताऊंगा अभी तो, इसे तो कर लो यार ध्रुवीय को। अंधेरा करोगे तो ध्रुवीय यौगिक क्या होगा भाई? ध्रुवीय यौगिक लिखो ऐसे अणु, ऐसे अणु या ऐसे यौगिक, लिख लो जो भी मर्जी, जिन पर आवेश हो, चाहे आंशिक हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो, आवेश हो, अणु या परमाणु जिन पर आवेश है जी, आवेश हो, ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु या ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। आवेश समझ में आ गया सभी के? आवेश चलता रहता है। समझ ले बेटे जो समझाया जा रहा। देखो ध्रुवीय कैसे, ये ध्रुवीय यौगिकों में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, तभी जाकर ध्रुवीय होंगे। अगर विद्युत ऋणात्मकता में कोई भी अंतर नहीं है तो वे ध्रुवीय नहीं होंगे। जैसे मैं आपको विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बता दूं, फोन F1 फोन पर कल, कल मतलब Cl, बारात आई CH की, फोन पर कल बारात आई CH की। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फिर आई की, फिर सी की, फिर एच की। भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। ऐसे ही तो होता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा, H2O बताइए ध्रुवीय यौगिक है या नहीं है? भाई ध्रुवीय अणु है या नहीं है? अब देखो कैसे पता लगेगा, इसकी स्ट्रक्चर देखो ऐसे, इस प्रकार है भाई। अब तुम देखो जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है किसकी अपेक्षा, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा भाई ऑक्सीजन की, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और बढ़ जाएगा भाई। जो पार्सल है, पास्कल है क्या होगा? आंशिक पार्सल, आंशिक, और इन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, और इन पर भी आंशिक धनावेश, इस प्रकार आ रहा। ये पता लगा ध्रुवीय भाई। अब तुम देखो विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए इधर को दिखा हमने तीर का निशान, इसको भी इधर का दिखा भाई तीर का निशान, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। बिल्कुल सही बात है भाई। अब लेकिन ऑक्सीजन पे हम लोन पेयर भी अगर दिखाए भाई, ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो, ऑक्सीजन पर लोन पेयर हो भाई, द्विध्रुव का इस प्रकार डायरेक्शन है भाई, इसकी इस प्रकार है भाई, ऑक्सीजन की ओर खींच रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। इसी प्रकार भाई इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है। अब ये काट तो नहीं एक दूसरे की डायरेक्शन को भाई, काटते कब? जब एक इधर को खींच ले उधर को, अपोजिट डायरेक्शन में,
तभी तो काटते हैं भाई, सही मारा बेटे। और तुम देखो ये जो लोन पे है इनकी डायरेक्शन की तो किसको ऊपर को, तो इनका तो ऊपर को आ रही डायरेक्शन सारी, कट थोड़ा रही, न्यूट्रलाइज थोड़ी कर ली। तो इसलिए मतलब ये कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है। ये इस प्रकार समझ लो भाई ध्रुवीय अणु है, क्योंकि इस पर आंशिक धनावेश है ऋणावेश आ गया। ठीक है, सही मांगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, उतारोगे इसको, उतारो फिर। अगली हेडिंग डालो भाई, अध्रुवीय यौगिक। अध्रुवीय यौगिक बस एक न तो ना के बराबर ही है। अध्रुवीय यौगिक, अध्रुवीय यौगिक कौन से हो भाई? ऐसे यौगिक जिन पर कोई भी धनावेश मतलब धनावेश या ऋणावेश ना हो। ठीक है, लिखो ऐसे यौगिक या ऐसे अणु, अध्रुवीय यौगिक हेडिंग है अध्रुवीय, ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिन पर कोई भी आवेश ना हो। जिन पर कोई आवेश ना हो। बस यार, जैसा भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन की देखो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सेम है, तो ना तो इस पर चार्ज आ रहा ना इस पर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनकी दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है भाई, सेम। फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सेम, तो इन पर किसी पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। मैंने आपको बताया फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा, तो इस वाले फ्लोरीन की भी विद्युत ऋणात्मकता उतनी है, इसकी भी उतनी है, दोनों की सेम हो गया नहीं होगी? तो जब सेम है तो किसी पर कुछ भी चार्ज नहीं आएगा। ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, क्योंकि इनकी दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सेम होगी, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं है। सही मांगा। अब लेकिन हाँ इसको भी उतारो यार, यही तो उदाहरण है, उतार लिए। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अब ये तो चलो तुमने सीख लिया, हटा दूंगा इसको भाई। बदल दो वो सभी डाल। छोटे आज मैं गाना गा रहा था तो मॉनिटर ने मुझे छोटा नहीं बोले। भाई क्वेश्चन है आपका NH3 कोमा CCl4 CHCl3। ओए रुक जाओ, यहाँ पर ध्यान दो। हाँ कोमा HF व HCl में ध्रुवीय यौगिक में ध्रुवीय व अध्रुवीय कौन कौन से है, कौन कौन से है। अब बताऊं मुझे करके इसमें ध्रुवीय अध्रुवीय कौन कौन से करो भाई इसको। ओए सारे यहाँ पर ध्यान दो। अगर आप ना इसकी NH3 की संरचना बनाओगे, इस प्रकार इसकी संरचना बनेगी भाई, ऊपर को क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। सही मारा अब तो भाई, हम बच जा लोन पेयर साझेदारी करने के बाद में। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो या हाइड्रोजन की? नाइट्रोजन की हो तो इस प्रकार खींचेगा तो इस प्रकार बनेगा, तीर का निशान बनेगा नहीं बनेगा? इसी प्रकार भाई इधर को भी ये भी खींच रहा होगा, तो इस प्रकार तीर का निशान, ये एक तीर का निशान इस साइड होगा, एक तीर का निशान इस साइड, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसका तो काम खत्म हो गया। समझ मारा भाई, इसका तो कार्य खत्म हो गया। अब बात हो रही इसकी, अब तुम देखो एक तीर का निशान ऊपर को आएगा नहीं आएगा भाई, और लोन पेयर भी ऊपर गया तो दोनों तो जुड़ जाएंगे में, तो दो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आएगा? तो मैंने आपको बता कुछ ना कुछ तो बच रहा, कैंसिल थोड़ा ही हुआ, और जब कुछ ना कुछ बचेगा तो क्या है, मतलब है ध्रुवीय है। क्या है? समझ में आएगा?
चलो भाई देखो, तो इसका मतलब क्या भाई, NH3 क्या ध्रुवीय है। इसी प्रकार आप CCl4 देख लो भाई, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl। अब कार्बन और Cl में विद्युत ऋणात्मकता देखो किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है भाई, कार्बन में और Cl में विद्युत ऋणात्मकता। क्लोरीन की है। तो इस प्रकार ये खींच रहा होगा भाई, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस साइड होगा, इसमें भी क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार होगा। तो एक दूसरे से क्या कर देंगे भाई, ये कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई। भाई तुम देखो, इसका इस प्रकार है, उसको इसी प्रकार। बेटा विद्युत ऋणात्मकता पता है किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की है, तो इस प्रकार ये खींच रहा होगा। इसमें भी क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, ये इस प्रकार खींच रहा होगा। ऊपर को भी क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऊपर को खींच रहा होगा, ये नीचे को। लेकिन अब तुम देखो कुछ भी नहीं आने का भाई, एक ऊपर को खींच रहा है कि नीचे को, फिर भी वो जुगा तो है। एक उस साइड खींच रहा है कि इस साइड, तो फिर भी जुगा तो है। तो ठीक है, तो मतलब इसके द्विध्रुव आघूर्ण कुछ नहीं होगा, ये होगा अध्रुवीय। क्या होगा, अध्रुवीय। ये ध्रुवीय होगा, ये ध्रुवीय होगा या ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, अब CH, वो यहाँ पर ध्यान दो, CH-Cl3 का देखो भाई, ये वाला Cl ऊपर को खींच रहा है, ये वाला नीचे को, तो इसका तो कैंसिल हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन में देखो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, कार्बन की, तो इस डायरेक्शन में चला है। कार्बन और Cl में देखो विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कटा, थोड़े कैंसिल थोड़ा ही हुआ, ध्रुवीय है भाई, कैंसिल थोड़ा ही हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय है। HF देखो, HF किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, तो फ्लोरीन को, तो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ध्रुवीय है, वो तो कठिन रहा। समझ में आगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बने, एक क्वेश्चन और बने। चलो हटाओ बस, पढ़ेंगे वो।